सो आज का पीरियड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अपने को एक दिया है बाइनरी ट्री। ओके, सो इस बाइनरी ट्री में अपने को लॉन्गेस्ट पाथ का सम निकालना है। अगर इसमें देखें तो इसमें लॉन्गेस्ट पाथ क्या होगा, अगर यहाँ से ये 1 2 3 और ये 4, ये हो गया लॉन्गेस्ट पाथ। बाकी सब पाथ की हाइट क्या है, 3 है। इस पाथ की हाइट क्या है, 4 है। तो बस इस लॉन्गेस्ट पाथ का सम निकालना है। इस पाथ में क्या क्या है, 4 है, 2 है, 1 है और 6 है, और ये सम क्या हो गया, 13। तो ये हो गया अपना आंसर। हाँ, पर एक और चीज़, अगर ऐसे मल्टीपल पाथ दिए हैं तो लेट सपोज यहाँ 3 के नीचे एक और है 4 ले लो। ओके, सो यहाँ पर इसकी हाइट भी क्या है, 4 है, और इसकी हाइट भी 4 है। इन दिस केस जिसमें मल्टीपल पाथ्स दिए हैं सेम हाइट के, है ना, मैक्सिमम हाइट के, तो उस केस में जिसका सम मैक्स आए वो लेना है ना। सो ठीक है, कैसे करेंगे इसको। जैसे इस केस में किसको लेंगे, ये देखें तो इसका सम क्या आ रहा है और इस पाथ का सम क्या आ रहा है, 4 + 5 + 3 + 4, ये क्या हो रहा है 8 3 11 एंड 5 16। तो इस केस में 16 आंसर होता अगर यहाँ पर एक नोड और ये होता तो। ठीक है, होप सो क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। अब इसकी अप्रोच देखते हैं। ठीक है, सो इसको रिकर्जन से सोचोगे ना तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, है ना। बस अपने को जो डिसीजन लेना है वो यहाँ पर लेना है। ठीक है, अपन लेफ्ट में कॉल कर देंगे और क्या बोलेंगे कि भैया तू मुझे पाथ की लेंथ दे दे, जो मैक्सिमम पाथ है ना उसकी लेंथ दे दे और मुझे सम दे दे। तो इसे जब लेफ्ट कॉल करा तो उसको इस इधर की साइड से मैक्सिमम पाथ क्या है, ये 2 1 और 6 वाला। तो इसको यहाँ से क्या रिस्पॉन्ड में मिलेगा, इसको मिलेगा 3 लेंथ का है भैया, और सम क्या है 6 1 7 एंड 2 9, सम 9 है। ये इसको मिल गया इस साइड से। अब ये इस साइड कॉल करेगा, इस साइड कॉल करेगा तो मैक्सिमम पाथ इसको क्या मिलेगा, 2 लेंथ का। अब 2 लेंथ का मिल रहा है तो उसमें भी अपने को मैक्स सम लेना है। अपन ने देखा था अगर सेम लेंथ के मिले तो मैक्स सम लेना है। तो उसको इधर से मिलेगा 5 3 8, है ना, 2 लेंथ का मिलेगा और 8। तो इसको जब मैक्सिमम लेंथ वाला पाथ रिटर्न करना है तो इन दोनों में से जो भी मैक्स होगा, इधर से 2 लेंथ का मिल रहा है, इधर से 3 लेंथ का मिल रहा है, तो बट बस इधर वाली को कंसिडर करना है। तो जो मैक्सिमम वाला मिला उसको कंसिडर करा, उसमें +1 किया, 3 + 1 4। ओके, इधर का सम 9 था, +4 किया, दैट इज़ 13। तो ये पेयर यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। इंप्लीमेंट करते हैं और क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ड्राई रन भी करेंगे। पर पहले रिकर्जन के पर्सपेक्टिव से सोचना सीखो इस क्वेश्चन को, वो ज़रूरी है। ठीक है, सो ठीक है, अपने को हर बार 2 चीज़ें लगेगी। तो 2 चीज़ें लगेगी तो क्लास बना लेते हैं पेयर। ओके, सो इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, एक तो इंट प्रॉपर्टी होगी अपनी लेंथ, है ना, कि कितनी लेंथ मिली है अपने को। ओके, और एक जो प्रॉपर्टी होगी कितना सम मिला हुआ है। ठीक है, सेम का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, इंट l इंट s, लेन इक्वल टू l एंड सम इक्वल टू s। ये बना लिया अपने पेयर। ठीक है, अब एक मेथड बनाते हैं, प्राइवेट मेथड हेल्पर। ओके, जो रिटर्न क्या करेगी, रिटर्न करेगी पेयर। इम्प्लीमेंटेशन समझो, क्लियर हो जाएगा पूरा। और इसमें इनपुट मिलेगा अपने को रूट। ठीक है, इन केस अगर अपना रूट है वो नल है, रूट इक्वल टू नल, तब क्या करना है, देखो तब सम क्या होगा और लेंथ क्या होगी। तो रिटर्न न्यू पेयर करेंगे, है ना। सम क्या होगा, लेंथ क्या होगी 0, रूट नल है मतलब कोई नोड है नहीं, तो लेंथ 0 हुई और सम भी 0 हुआ, तो रूट नल है। तो अपन ने ये रिटर्न कर दिया, ये हो गया अपना बेस केस। ठीक है, बस आगे क्या, बस कॉल लगा दो लेफ्ट पे। सो एक पेयर लेफ्ट मिलेगा, लेफ्ट पे कॉल करने से, सो इससे हम इस हेल्पर को कॉल कर दो रूट डॉट लेफ्ट पे। ये लेफ्ट से अपने को मैक्स लेंथ और सम ला के दे देगा मैक्स लेंथ का। ओके, और एक राइट पे कॉल करेंगे जो राइट से ला के दे देगा रूट डॉट राइट। ठीक है, इतना समझ में आया। बस उसने जो भी कंडीशंस बताई उसके बाद वो लगा दो। ठीक है, अब देखो आपने को क्या करना है कि जिस साइड से ज़्यादा लेंथ आई हो, इस साइड से, इसमें जिस साइड से भी ज़्यादा लेंथ आई हो वो वाली लेंथ अपने को कंसिडर करना है। अपने को लॉन्गेस्ट पाथ में सब निकालना है। सो अपन क्या लेंथ को कंपेयर करेंगे, इसने रिटर्न किया 3,9, इसने रिटर्न किया 2,538, ये रिटर्न किया। ठीक है, तो इसमें से लेंथ को कंपेयर किया 3 और 2, तो भैया 3 लेंथ वाला ज़्यादा है तो इसका ही हम कंसिडर करेंगे, तो इसको कंसिडर कर लिया। तो अपने को जिसकी लेंथ ज़्यादा मिली है वो कंपेयर करना है। सो यहाँ पे बस चेक लगा लो, इफ़ अगर लेफ्ट की लेंथ ज़्यादा है, लेफ्ट डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन राइट डॉट लेंथ, तो बड़ा पाथ कौन सा है, लेफ्ट वाला है। तो सिंपल न्यू पेयर रिटर्न करेंगे, जो लेफ्ट था उसकी लेंथ प्लस अपने रूट को कंसिडर करा उसके लिए 1, है ना, और सम क्या हो जाएगा, जो लेफ्ट था उसका सम प्लस जो अपने रूट को कंसिडर करा उसका सम। ठीक है, रूट डॉट डेटा प्लस लेफ्ट का सम, ये न्यू पेयर रिटर्न कर दिया। ओके, सिमिलरली एल्स इफ अगर जो राइट से आई है उसकी लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, जो राइट से आया है उसकी लेंथ ज़्यादा है, तब क्या करना है,
तब भी रिटर्न भी पेयर करेंगे, और इस पेयर में जो राइट की लेंथ थी, जो भी ज़्यादा लेंथ है उसको उनको कंसिडर करना है। तो बस जो राइट की लेंथ थी उसमें +1 रूट को कंसिडर करा, इसलिए जो राइट का सम था बस प्लस कर दिया रूट का डेटा। ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब दोनों तरफ से बराबर लेंथ की आ गई तब क्या करना है? तब उसने बोला है अगर दोनों तरफ से बराबर लेंथ की आ गई, भैया इधर से भी 4 लेंथ मिली और यहाँ एक और नोट होता और इधर से भी 4 लेंथ का मिलता, तब क्या करना है? यहाँ एक और नोट है, लेट्स सपोज 7, तो यह 7 3 10 10 एंड 19, तो इस पाथ का सम आ रहा है 19, ओके, और 4। इसको जरा मैं क्लियर लिख देता हूँ, ठीक है। इधर से रिटर्न आया 4 लेंथ का 19 सम, ओके। इधर से रिटर्न आया 4 लेंथ का और सम क्या आया 13। सो अगर दोनों तरफ से सेम इक्वल लेंथ आई है ना, तो उस केस में जिसका सम ज़्यादा हो 13 और 19, जिसका सम ज़्यादा हो वो रिटर्न करना है, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं। अब पहले अपन ने अगर लेफ्ट बड़ा है वो केस कंसिडर कर लिया, राइट बड़ा है वो कर लिया। अब बचा क्या? जिसमें इक्वल हो में तब क्या रिटर्न करना है? न्यू पेयर, कोई सी भी लेंथ ले लो, दोनों इक्वल ही है, लेफ्ट डॉट लेंथ +1, ठीक है। ये तो सेम रहेगा, पर जो सम है वो चेंज हो जाएगा। सम जो ज़्यादा है वो लेना है अपने को, तो मैथ डॉट मैक्स ऑफ राइट डॉट सम कॉमा लेफ्ट डॉट सम, ये दोनों में से जो भी सम ज़्यादा है वो ले लिया, प्लस कर दिया अपना रूट का डेटा और यहाँ से रिटर्न कर दिया। बस इतना ही है। यहाँ से हेल्पर को कॉल करो, सो पेयर आंसर इक्वल टू, हेल्पर को कॉल किया रूट पे और यहाँ से रिटर्न कर दिया। क्या रिटर्न कर दिया? आंसर डॉट, अपने को सम रिटर्न करना था, लेंथ नहीं रिटर्न करनी है पाथ की लेंथ रिटर्न करना होती तो आंसर डॉट लेंथ रिटर्न करते, पर अपने को सम रिटर्न करना है तो आंसर डॉट सम रिटर्न किया। कंपाइल रन करो, सबमिट करो, बढ़िया चलेगा। चल गया, सबमिट करो। रिकर्जन में ना ऐसे ऊपर से ही सोचना सीखो, मतलब रूट पे क्या डिसीजन लेना है, रूट पे डिसीजन लो और बाकी काम रिकर्जन पे छोड़ो, ओके। सो इनिशियली यहाँ से कॉल जाएगी इधर लेफ्ट में, ओके। यहाँ से भी लेफ्ट में, पहले लेफ्ट कॉल कर रखा है ना, पहले लेफ्ट कॉल कर रखा है तो लेफ्ट में जाएगा, फिर राइट में जाएगा, ओके। सो यहाँ पे आ गए 7 पे से भी लेफ्ट राइट दोनों में जाएगी और वहाँ से क्या रिटर्न होगा? 0,0, यहाँ से रिटर्न होगा 0,0, ओके। सो 7 तक क्या होगा कि 1 लेंथ का होगा और सम होगा 7, है ना। 7 पे क्या है? 1 लेंथ का है और सम है 7, ओके। सो इसने ये रिटर्न कर दिया, ओके। सो 2 ने क्या करा कि भैया मेरे नीचे मतलब ये 1 नोट था, है ना, तो इसने इसको उसमें 1 प्लस किया, सो 1 + 1 दैट इज़ 2, ओके। 7 + 2 सम किया तो दैट इज़ 9। सो यहाँ पर लेफ्ट से रूट को इंक्लूड करके 2,9 हो रहा है। अब यहाँ से कॉल गई इधर और यहाँ से कॉल गई इधर, इसने रिटर्न किया 1,6। इस 1 ने क्या करा कि भाई मेरे तक 2 स्टेप्स हो जाएगी, है ना, और 6 और 1 सम 7 हो जाएगा, इसने ये रिटर्न किया, ओके। तो अब इधर से 2 ने बोला कि मेरे तक 3 स्टेप हो जाएगी, ओके, और 7 + 2 9 सम हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर भी ये कंपेयर करेगा कि भैया ये जो लेफ्ट से रिस्पॉन्ड आया उसकी 2 लेंथ थी, इधर से रिस्पॉन्ड आया वो 3 लेंथ का था, तो 3 लेंथ का जो आया वो रिटर्न करना है ना। तो इसने यहाँ से रिटर्न किया 3,9, है ना, और इसने 4 को सम कर लिया, तो 4 3 में एक, अब यहाँ तक 4 स्टेप्स हो गई, 4 कंक्लूड करके, ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, ये 3 स्टेप, इसने यहाँ से 3 रिटर्न किया, इसने इसमें 1 ऐड कर दिया, 4 स्टेप हो गई, ओके। सम 9 था, इसने सम 4 ऐड कर दिया, रूट का डेटा भी, तो 13, तो यहाँ से मिला 4,13, ठीक है। और अब सिमिलरली इधर कॉल करेगा, इधर भी करेगा, तो ये रिटर्न करेगा 1,2, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इधर से जो रिस्पॉन्ड आएगा 2,7, कि भाई 1 स्टेप ये और 1 स्टेप ये, तो 2 सम ये 2 ये था और +5 7। अब इधर कॉल गया, इधर कॉल गया, ये रिटर्न करेगा 1,7, ओके। सो यहाँ पर ये 2 स्टेप हो जाएगी और 10 हो जाएगा। सिमिलरली ये रिटर्न करेगा यहाँ से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 स्टेप हो जाएगा और 15 हो जाएगा, ओके। ये रिटर्न करेगा यहाँ से 3 15, तो बोला 4 स्टेप हो जाएगा और सम हो जाएगा 19, है ना। अब ये 4 और ये 4 इक्वल है, ठीक है। तो इस केस में क्या कंपैरिजन मारा था अपन ने? सम का 13 और 19 में से मैक्स क्या है? 19, तो ये आंसर हो जाएगा अपना 19। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? हर नोड के ऊपर एक बार जा रहे हैं, है ना, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑफ n, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 0, कोई भी नई स्पेस अपन ने यूज़ नहीं करी, ओके। दूसरी चीज़, इसकी दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है? दूसरी अप्रोच हो सकती है कि अपन BFS कर लें, ठीक है, ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। उससे कैसे करेंगे? बस यही करो, ये जो 4 है ना, सम एक पेयर स्टोर करते जाओ, क्यू ले लो और पेयर स्टोर करते जाओ। उसमें पहला पेयर स्टोर करा कि 1 स्टेप पे है सम 4, ओके। जैसे ही इसको रिमूव करा, इसके चाइल्ड्स को ऐड करो, इसके चाइल्ड्स को ऐड करो, तो चाइल्ड क्या है? 2 और 5, है ना। तो सेकेंड स्टेप पे उसके चाइल्ड्स ऐड हुए, है ना, क्या था? 2 और 5, तो 4 × 6 सम, ओके।
और दूसरा चाइल्ड है जो सेकेंड स्टेप पे 5, दैट इज़ 5 एंड 4 9। समझे, जैसे 4 रिमूव हुआ तो 4 इंटू 6, 6 से सम और 2 स्टेप पे आया, ठीक है। 4 रिमूव हुआ तो 5 भी 8 हुआ, 5 एंड 4 9, 2 स्टेप पे 9 आया, ठीक है। ये रिमूव हो चुका है। अब अगला एलिमेंट ये रिमूव होगा, है ना। और ऐसे करके वो नीचे उनका सम और ये ऐड करते जाएगा। जो आखिरी में क्यू में बचेगा अपने पास, जब चाइल्ड्स वगैरह नहीं होंगे तो वहाँ पे अपन मैक्स निकाल लेंगे कि लेंथ 4 जब आएगी, है ना, उसके लिए मैक्स क्या होगा, ठीक है। बीएफएस से आप ट्राई ले सकते हो, कुछ डाउट हो तो मैं क्लियर कर दूंगा, है ना। बाकी वे रिकर्जन से सोचो, ज़्यादा ईजी पड़ता है। थैंक यू सो मच।